AMR सेल द्वारा जो PI शीट हमको अपलोड करने के लिए दी गई है, आइए उसमें MD कैसे चेक करें देखते हैं। तो हम M-Cube को सबसे पहले M-Cube चालू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ओके करते हैं। इसके लिए टेम्परेरी में एक फोल्डर होगा जिसके अंदर ये आप देख रहे हैं, एक टेम्पलेट है, एक एक्सेल शीट है जिसमें लिखा है लास्ट 4 MD अपडेटेड और 3/8/24 की डेट है। इसके अलावा उसमें जो हमको अपने डॉक्यूमेंट से CDF फाइल मिली है, EMD फाइल जिसे कहते हैं, CDF फाइल, उसको एक फोल्डर में रख देना है। और ये PI शीट है जो AMR सेल द्वारा दी गई है। तो चलिए M-Cube में चलते हैं। यहाँ पर ये टैबलेट है, यूटिलिटीज़ पे क्लिक करिए। इसके बाद कॉर्नर पे ये एक्सप्लोर मैनेजर में जाएंगे, इसमें क्लिक करिए। ये फिर से कॉर्नर पे देखिए, प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये ड्रॉप डाउन वाला ट्रायंगल एरो है, इसमें एक्सपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करिए। थोड़े समय के बाद आपको ये विंडो दिखाई देगा, इसमें क्लिक करेंगे ऐड बटन पे। और जो फोल्डर मैंने अभी आपको दिखाया था, जो टेम्परेरी डॉक्यूमेंट में MT1 के फोल्डर में है, मैंने इसको यहाँ डेस्कटॉप में रखा है। ये लास्ट 4 MD अपडेटेड, इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है, ओपन करेंगे। फिर इसमें से नीचे जो 3 ऑप्शन है उसमें से फोल्डर को क्लिक किया, फोल्डर सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इंक्लूड सब फोल्डर, इसको चेक करेंगे। फिर ऐड करेंगे जहाँ पर वो CDF फाइल रखी हुई है, वो एड्रेस मैंने डेस्कटॉप पे दिया हुआ है, रॉ डेटा CDF फाइल्स। जितने भी EMD फाइल्स और वो फोल्डर्स हैं वो इस CDF फाइल के अंदर रखे हैं। इसको हमें सिलेक्ट करना है, ओके दबा दिए। इंक्लूड सब फोल्डर, इसको चेक करने से उसके अंदर कितने भी फोल्डर हो और उसके अंदर CDF फाइल जो रखी हुई है वो सारी इंक्लूड हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट दबाएंगे। एक्सपोर्ट ओनली डेटा अनऑथेंटिक, इसको अनचेक करना है। स्किप एक्सपोर्ट के नीचे में सिलेक्ट करना है अपेंड टू फाइल, और ये आउटपुट पाथ आप ऐसी जगह पर दीजिए जहाँ पर ये टेम्पलेट डाउनलोड होगा। इसको भी हम डेस्कटॉप पे उसी फोल्डर में रख देते हैं, 4 MD RGH के अंदर। ओके करेंगे और फिनिश करेंगे। ये प्रोग्रेस बार पूरा फिल होने में थोड़ा समय लगता है। इसके बाद इसमें ये डिस्प्ले हो जाएगा, तो थोड़ा इसमें इंतज़ार करना होगा। वो प्रोग्रेस बार फिल होने के बाद ये इस तरह से रन होने लगेगा। टेम्पलेट सारे EMD को एक्सेल में कन्वर्ट करना शुरू कर देगी और इस तरह से ये प्रोग्रेस चलता जाएगा। जितने नंबर ऑफ CDF ज़्यादा होंगे ये उसमें उतना समय लेगा। इसमें बहुत लंबा समय लग सकता है, करीब आधा घंटा भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने CDF लिए हैं। तो पहले इंतज़ार करते हैं इसको ख़त्म होने का। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये स्टॉप बटन जो दिख रहा है, इसकी बजाय यहाँ स्टार्ट ग्रीन कलर का एक बटन डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है, या तो हमको इस पर डबल क्लिक करना है, तब वो एक्सेल शीट आएगी, या कंप्लीट होने के बाद जो हमने पाथ इसको दिया था जहाँ ये एक्सेल शीट बन के अपेंड होनी थी, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इंतज़ार करते हैं जब तक ये ख़त्म हो। तो एक लंबे इंतज़ार के बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगा, देखिए ये स्टार्ट बटन ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब हमारा टेम्पलेट रन हो गया है। अब हमको उस एक्सेल शीट पे जाना है। उसके लिए या तो इस स्पेस में कहीं पर भी डबल क्लिक करेंगे, सीधा ये शीट खुल जाएगी, या तो हमने जो उस एक्सेल शीट के लिए पाथ दिया था
उस पाथ पे सीधा पहुंच जाना है। माफ कीजिए, CDF फाइल, ये पाथ दिया था, देखिए ये लास्ट 4 MD करके एक CSV फाइल बन गई है। अब इसको खोलते हैं। तो ये वो एक्सेल शीट है, टेम्पलेट रन होने के बाद इसमें आ गया है। इसमें देखेंगे ये हेडर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए एक्सेल की इस डेटा टैब में जाइए, रिमूव डुप्लीकेट, इसमें क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करते ही सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ चली जाएगी। ये जो एक्स्ट्रा है इसको भी हमने डिलीट कर देना है। ये फर्स्ट रो का हेडर है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक, अब इसमें फिल्टर लगाएंगे। इसको हम रैप कर देते हैं ताकि हेडर हमको दिख सके। इसमें आप देखेंगे ये करंट वैल्यू है MD, ये और ये हिस्ट्री। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। ये हाईलाइटेड जो सेल आपको दिख रहे हैं, ये इसकी हिस्ट्री वैल्यू 4 हमारी MD रीसेट की हिस्ट्री है। इसमें H1, H2, H3 और H4। ये जो टैग दिख रहा है, इसको ब्लू कलर का कर रखें। ये जिस दिन मीटर रीड हुआ है या MRI हुई है या AMR के थ्रू रीड हुआ है, ये उसका टाइम है। और ये जो देख रहे हैं ये वो प्रोग्राम है जो हमने नया DOD अपलोड किया है। इसमें जहाँ पर भी आप देखेंगे CSPDCL1 या फिर CSPDCL01, जिसमें ये दिखाई देगा, इसका मतलब वो AMD प्रोग्राम हो चुकी है, उसके बाद की है, अन्यथा वो अभी प्रोग्राम उसमें नहीं हुआ है। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है। इस एक्सेल शीट, देखिए ये एक्सेल शीट अभी CSV फाइल है, इसलिए सबसे पहले ऐसा करने के बाद इसको सेव करना है XLS वाले फॉर्मेट में। ये क्वेश्चन दे रहा है कि CSV में सेव करना है क्या, हमको करना है नहीं, नो, हमें सेव करना है ये XLSX या XLS वाले फॉर्मेट में। ये दिख रहा है, इसमें आप कोई नया नाम दे दीजिए, 1 2 3 लिख देते हैं और इसको सेव कर लीजिए। मैं इसमें डन में कोई एक फोल्डर बना देता हूँ, उसमें सेव करते हैं, न्यू फोल्डर, इसमें सेव कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको एक फोल्डर दिखाया था, तो रॉ डेटा, देखिए ये मैंने, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब ये एक एक्सेल शीट है, लास्ट 4 MD अपडेटेड 3/8/24। इस शीट को खोल लीजिए। ये लास्ट 4 MD, इस जो डेटा है इसको हम थोड़ा फिल्टर कर लेते हैं। और इसमें ये बहुत सारी अनवांटेड वैल्यूज़ आई है, जो NA, ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं, इसको हम सबसे पहले हटाते हैं। इसके लिए रीड ऑन में जाइए, क्लिक करिए। इसमें अभी तो हमको सिर्फ अगस्त की फाइल दिख रही, अगर इसमें अगस्त के अलावा कोई दूसरी फाइल्स होगी, उसको हमने सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। मान लीजिए ये 2 जुलाई की होती, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ये जितने हमको रो दिखाई देते इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। 1 मिनट, इसको ओके करिए। हाँ, अब इसको डिलीट कर देना, कीजिए। डिलीट हो इस तरह से, जिसमें जुलाई अगस्त के अलावा कोई और दिखाई दे रहा है, उसको हमको हटा देना है।
इसके अलावा ये हैश NA वाले, ये NA वाले जो जितने भी सेल हैं इनको हटा देना है। सेलेक्ट ऑल करिए NA। अभी सैंपल के लिए इसमें हमने बहुत कम EMD लिए हैं। जब आप पूरा डेटा लेंगे इसमें बहुत सारे रो दिखेंगे जिसमें NA लिखा हुआ होगा, इनको सिलेक्ट करके हटा दीजिए। ये फिल्टर होने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करना है हेडर सहित कर लेंगे, हेडर भी इंक्लूड कर लीजिए। कंट्रोल शिफ्ट डाउन है सारा डेटा। तो इस डेटा को कॉपी करने के बाद हम उस एक्सेल शीट को खोलेंगे जो मैंने कहा था, ये फार्मूला वाली ये शीट आपको दिखेगी। इसमें यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करना है तो पेस्ट वैल्यू करनी है, ये डाउन एरो पे जाइए, पेस्ट वैल्यूज, या फिर इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए पूरा डेटा वहाँ से उठ के यहाँ कॉपी हो गया। जुलाई मंथ में जितने भी MD जितने भी बार रिस्टोर हुए हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी आपको हाईलाइटेड दिखेगी। ये आप जो ब्लू कलर का देख रहे हैं ये सारी को हाईलाइटेड वैल्यू है। और यहीं साइड में आके देखेंगे ये उस हाईलाइटेड वैल्यू की डेटा की डेट है, और जो मैक्सिमम MD है वो वैल्यूज़ यहाँ पर अपने आप आ गई। इसमें आप देखेंगे रॉन्ग डेटा, रॉन्ग CDF दिखा रहा है। इसका कोई कारण होगा, देखें क्या है। देखिए करंट MD जो है वो रीसेट हुआ है 20 जुलाई में, इसलिए ये करप्ट MD है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए ये रॉन्ग सीरियल दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा MD आ गया। अब हमको सीधा VLOOKUP लगाना है और जो PI शीट है उससे कंपेयर करना है। एक भूल हो गई है, ये जो हमने पेस्ट करना है उससे पहले इस शीट में हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर कई बार ये वैल्यूज डुप्लीकेट MDs होंगे। जो MD रिपीट हुए हैं उसी मीटर के वो डुप्लीकेट हुए होंगे, इसलिए उसको हम पहले हटा देते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स और डुप्लीकेट वैल्यूज ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे जो हाईलाइटेड है वो सारे डुप्लीकेट वैल्यूज है। फिल्टर बाय कलर करके इनको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं रैंडमली इसको डिलीट करते जाइए। मान लीजिएगा आपको इसमें कोई करप्ट डेटा दिखता है तो उसको प्रायोरिटी वाइज सिलेक्ट कर लीजिए। अभी ये डुप्लीकेट है, इसमें से आप किसी को भी रिमूव कर सकते हैं। अब आप देखेंगे इसमें एक भी हाईलाइटेड नहीं दिख रहा है। फिल्टर को हटा लीजिए, अब इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए जो सही डेटा है। ये ब्लैंक ओके किया और इनको सिलेक्ट करके राइट क्लिक डिलीट कर दीजिए। अनवांटेड डेटा हट गया। इसके बाद हमने कॉपी करना है इसको यहाँ से लेके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये हमने कॉपी किया और वापस यहाँ पर आके इसको पेस्ट वैल्यू करनी है। पेस्ट वैल्यू सारे हाईलाइटेड यहाँ दिखेंगे, जैसे ये 0.7, ये 0.71। ये रॉन्ग डेटा पहले रो में दिखेगा क्योंकि ये हेडर है, ये मैक्सिमम वैल्यू और ये उसकी डेट। आपको एक एक EMD खोल के उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम ये खुद वहाँ से उठा लेता है। और ये जो आप किस डेट को ये MD मैक्सिमम गया ये उसकी डेट है। ये जो तीसरा वाला रो आप देख रहे हैं MD रीसेट टाइम, ये MD इस मंथ में कितनी बार रीसेट हुआ है ये
इससे पता चलेगा। इसमें आप देखिए ये 3 टाइम्स दिख रहा है। 3 टाइम्स ये है, या तो इसमें 2 बार प्रोग्राम TOD प्रोग्राम अपलोड हुआ है, या फिर बीच में और MD रिसेट हुआ है। इस कंडीशन में ये 3 बार दिख रहा है। आप इसको लेकिन इसको वेरीफाई करेंगे मीटर नंबर को, तो आपको पता चल जाएगा। अब हमको क्या करना है, जो PI शीट AMR ने हमको भेजी है उसको हम ओपन कर लेते हैं। ये वो PI शीट जो AMR सेल ने हमको भेजी है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये जो अनवांटेड डेटा है उसको हटा दीजिए। इसमें जो हेडर दिख रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसको रैप कर दीजिए। इसमें आप फिल्टर लगा लीजिए, और मुझे लगता है ये मेरे पास पुरानी शीट है। जो नई शीट AMR ने अपडेट में दी है उसमें यहाँ पर डिवीज़न नेम भी दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड दिया हुआ है, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर तीनों लिखा हुआ है। तो अपने डिवीज़न में फ़िल्टर लगा के, एम्प्टी डिवीज़न में फ़िल्टर लगा के उसको अलग कर लीजिए, बाकी का डेटा हटा दीजिए। और इसमें आप देखेंगे ये जो रीसेट काउंट आपको दिखाई दे रहा है, इस रीसेट काउंट वाले कॉलम में जाइए और इसमें से रीसेट काउंट वाले कॉलम में जाइए और अनचेक करके सिर्फ 0 वालों को सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर लेंगे। और उसके बाद की जो सारी चीज़ें इन सब को डिलीट कर लीजिए। देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, तो कॉपी में देखिए आप एक साथ पूरा सिलेक्ट हो गया। ऐसी कंडीशन में इसको एक बार क्लिक करना है और ओके करना है। अब आप फिर से कॉपी करके देखिए, ये ऐसे बीच में ये डैश डांसिंग डैश लाइन दिखनी चाहिए। तो आप इसमें राइट क्लिक करिए और डिलीट करिए, फिल्टर हटाएंगे। बस ये हमारा इस डिवीजन का सिलेक्टेड डेटा है। अब इसमें तो यहाँ पर हमको 3 सेल, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। ये यहाँ हमारे पास रहेगा ये MD, ये MD जो AMR ने हमको दिया। यहाँ पे MD AMR लिख देता हूँ। नेक्स्ट इस सेल में आएगा MD जो हमने CDF से लिया है, जो हमने टेम्पलेट चला के लिया है, CDF। और यहाँ पर हम DIFF के डिफरेंस देख लेते हैं, आगे समझ आ जाएगा आपको क्या कर रहे हैं हम। यहाँ करिए इक्वल्स, और ये जो MD दिया हुआ है इस पर क्लिक करिए, एंटर। MD CDF यहाँ पर हम VLOOKUP लगाएंगे। अगर आपको VLOOKUP लगाना नहीं आ रहा है तो प्लीज़ किसी YouTube वीडियो से सीख लीजिए। ये इक्वल्स, अब यहाँ पर हम VLOOKUP वाला फार्मूला लगाएंगे। लुकअप वैल्यूज में मीटर सीरियल नंबर दे दीजिए। तो इस सेल में हम VLOOKUP वाला वैल्यू लगाएंगे। लुकअप वैल्यू में क्लिक करेंगे, मीटर नंबर, और उस शीट पे जाइए जो हमने अभी, जिसमें हमने एक्सरसाइज की थी, और इसको शुरुआत करिए इस सेल से, ड्रैग करते हुए जाएंगे यहाँ तक।
तो ये आप देख रहे हैं 21 नंबर तक दिखाई दे रहा है, ये 20 और ये 19। तो हमको ये 19 वाले कॉलम तक के जाना है। आप और आगे बढ़ा दीजिए, कॉमा 19 कॉमा 0 0, इंटर कर दीजिए। और यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए, इज इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन। इंटर करेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट करिए, कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दीजिए। बस, मैंने बहुत कम डेटा लिया है, इसलिए यहाँ बहुत सी वैल्यू नहीं आ रही है। फिर भी आप इस रो में फिर से फिल्टर लगा लीजिए। ये मैंने फिल्टर लगाया। बस, अब ये डिफरेंस वाला जो लास्ट कॉलम है आप इसमें चेक करिए, और इसमें सिलेक्ट करना है आपको 0। जिसमें भी ये 0 वैल्यू दिख रही है उसमें देखिए जो AMR वाला MD है और ये जो CDF से MD आया है, ये दोनों मैच हो रहे हैं। उस कंडीशन में ये 0 वैल्यू आएगी, और जिसमें डिफरेंस रहा उसमें ये वैल्यू, इसमें माइनस या प्लस में कोई फ़र्क नज़र आएगा। वो सारी वैल्यूज़ को आप EMD से मैनुअली चेक कर लीजिए, या तो इस शीट में गड़बड़ रह गई है थियरी अपलोड शीट में, या फिर डेटा करप्टेड है। और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, बस इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके आप एक अलग शीट में ले लीजिए। ये वेरीफाइड वैल्यूज़ हैं जो बिलिंग के लिए अपलोड होने के लिए काफ़ी है। तो बंद करते हैं। थैंक यू।